गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे चैनल शिक्षा द अल्टीमेट एम में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वॉइस एक नए अंदाज में, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, है ना। तो आज मैंने आपको पहले जो है बच्चों बता दिया है कि वॉइस जो है क्या होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। ठीक है, कुछ स्पेशल रूल्स भी मैंने बताया। आज मैं जो पिछला क्लास था मेरा वॉइस का सेकेंड क्लास, आप इसमें देख सकते हैं, तो वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, है ना। तो आज वॉइस का जो तीसरा डे का क्लास है, थर्ड डे क्लास है, ये थर्ड डे क्लास है। तो थर्ड डे क्लास में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वॉइस बेस्ड ऑन इंपेरेटिव सेंटेंस, है ना। वॉइस बेस्ड ऑन इंपेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूं कि मैं जो है इसको, है ना, टाइप इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं ना, मैं चाहता तो इसको मैं बहुत अच्छे से टाइप करवा के आपके सामने बहुत सुंदर सुंदर तरीके से मैं इसको, है ना, कर सकता हूं। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, बच्चों को बिल्कुल क्लासरूम वाली फीलिंग आना चाहिए, है ना। तो वॉइस बेस्ड ऑन इंपेरेटिव सेंटेंस, मेरा सेंटेंस का वीडियो आप देख सकते हैं, इसी में मौजूद है सेंटेंस वीडियो, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वॉइस बेस्ड ऑन इंपेरेटिव सेंटेंस जो है, इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमको जानना है इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है। आप जब जाएंगे तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको मिलेगा कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिटेशन, है ना। ए इधर सुनो, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, कम हियर, इधर आ जाओ, गेट आउट, बाहर चले जाओ, है ना। प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, काइंडली पोस्ट द लेटर। बच्चों, ये सारे सेंटेंसेस जो मैंने कहे, वो सारे सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। ठीक है, और इनको कैसे वॉइस में चेंज किया जाएगा मैं आपको एक एक करके बताता हूं। ठीक है, जैसे ऑर्डर या कमांड वाला अगर सेंटेंस रहे, कौन वाला, ऑर्डर कमांड वाला, तो बच्चों आप इसको कैसे करेंगे, ऑर्डर और कमांड को आप कैसे करेंगे। तो एक एग्जांपल में लेता हूं। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं ओपन द डोर, है ना, मैं कह रहा हूं ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो इसमें हम लोगों के पास वर्ब भी है, इसमें हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट भी है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आपको पता है कि जितना भी इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें हिडन रहता है, क्या पता है, ये यू आपका हिडन रहता है। शायद आप लोगों में से बहुतों को जानकारी नहीं हो, तो यू इसमें क्या रहता है, हिडन रहता है। ओपन द डोर। ठीक, अब इसको हमें चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे बच्चों, तो इसकी स्टार्टिंग हम लोग करेंगे लेट से। किससे करेंगे स्टार्टिंग, इसका स्टार्टिंग हम लोग करते हैं लेट से। ठीक, लेट, और द डोर जो ऑब्जेक्ट है इसको लेट के बाद ले आए, लेट द डोर कर दिए। फिर क्या करेंगे, फिर और ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ये तो आपको पता होगा अच्छे से कि ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसका पैसिव स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे बच्चों, है ना, इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, आप बता सकते हैं कि ऑर्डर और कमांड वाले का पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, बताइए जल्दी से तो कमेंट में। आपका पैसिव स्ट्रक्चर होगा लेट, अब प्लस क्या लगता है, बी लगता है, प्लस क्या लगता है, V3 लगता है। ठीक है, तो लेट प्लस बी प्लस V3, ये याद रखेंगे तो ऑर्डर और कमांड वाला बहुत इजीली बनेगा। ठीक, अच्छा, अब ये तो हमको समझ में आ गया, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। अगर क्वेश्चन इस तरह रहे तब कहेगा कि इसको आप पैसिव में चेंज करिए, है ना। हम लेते हैं एक एग्जांपल, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा।
जैसे हम बोलेंगे गेट आउट। अब बताइए इसमें क्या करेंगे हम। उसमें तो लेट द ओपन द डोर था, ऑब्जेक्ट था, तो हम उसको कर दिए क्या, उसमें लेट लगा के बना दिए। इसमें क्या करेंगे, तो याद रखिएगा बच्चों, जब आपको ऑब्जेक्ट का अभाव मिले तो उस कंडीशन में ऑर्डर या कमांड वाले को कैसे बनाना है, तो ऑर्डर या कमांड वाले को इस तरह बनाएंगे कि यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। बहुत हमको उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिले तो क्या करेंगे, यही कर देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। कोई दिक्कत तो हमको लगता नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए अगला, देखिएगा बच्चों, ये ऑर्डर और कमांड वाला था, ठीक। अब देखिए एडवाइस वाला हम आपको बता देते हैं, ठीक है। एडवाइस वाला समझिएगा, एडवाइस वाला। एडवाइस का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि सलाह होता है। एडवाइस मतलब क्या होता है बच्चों, सलाह। तो एडवाइस वाला जो बनेगा कैसे बनेगा बताइए, तो एडवाइस वाला बनेगा इस तरह से, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन इन टाइम, मतलब समय पर दवाई लो, है ना। इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे पैसिव में बता सकते हैं क्या, तो इसको करेंगे कि मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम, है ना। कहीं कहीं पे आपको ऑन टाइम भी मिलेगा तो वहां ऑन लगा देना है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो टेक मेडिसिन टाइम, मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम। जिस वाक्य से आपको ये लगे कि क्या दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है बच्चों, तो उसका जो पैसिव स्ट्रक्चर होता है ना, उसका पैसिव स्ट्रक्चर अब क्या लिखेंगे बताइए, तो उसका पैसिव स्ट्रक्चर शुड होगा, बी होगा प्लस V3 होगा। तो हमको लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा, शुड बी और V3। कोई दिक्कत, तो सलाह वाले में क्या करना है, शुड का, बी का और V3 का प्रयोग करना है बच्चों, ठीक। अब देखिए रिक्वेस्ट वाले में क्या करना है, रिक्वेस्ट वाले में, रिक्वेस्ट वाले में, रिक्वेस्ट वाले का स्टार्टिंग ही जो होगा वो किससे बता सकते हैं, रिक्वेस्ट वाले का स्टार्टिंग प्लीज या काइंडली से होगा। एग्जांपल लेते हैं, प्लीज। अब इसको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे इस तरह से, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, है ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। और जैसे काइंडली वाला रहेगा तब क्या करेंगे, काइंडली वाले जैसे रहेगा काइंडली लेटर, कैसे बनाइएगा इसको बता सकते हैं, तो ये बनेगा इस तरह से, कैसे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, है ना बाबू। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। और एक और तो बच गया बच्चों, उसको कैसे बनाएंगे, वो कौन वाला बता सकते हैं आप, वो बच गया हमारा प्रोहिबिटेशन वाला। प्रोहिबिटेशन का मतलब क्या होता है, मना करना। क्या होता है, मना करना। अब देखिए ये वाला हम बताने जा रहे हैं आपको। अरे वॉइस बहुत सिंपल चीज है ना। थोड़ा सा माइंड जो है ना, आई अपना वॉचफुल रखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए, तब तो खाली कालिदास के ऐसा, जैसे कालिदास पन्ना पलटाए थे ना, बस आप खाली एक बार वीडियो को ऐसे क्या करके फॉरवर्ड करके भी देख लीजिएगा, वो भी दिमाग में आ जाएगा, है ना। वैसे हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन बात सच है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगा बच्चों, है ना। और मुझे लगेगा कि मैंने सच में आपके लिए मेहनत की, तो आपने इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, थैंक यू। तो आगे देखते हैं बच्चों। अब हम लोग चलते हैं
प्रोहिबिटेशन वाले की ओर। इसका स्पेलिंग देख लीजिए, प्रोहिबिटेशन। प्रोहिबिटेशन मतलब क्या होता है? प्रोहिबिटेशन का मतलब होता है मना करना, है ना? क्या होता है? मना करना होता है, ठीक है। तो प्रोहिबिटेशन मतलब होता है मना करना। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे प्रोहिबिटेशन का? तो प्रोहिबिटेशन में हम लोग इस तरह करेंगे, जैसे डोंट प्लक द फ्लावर, है ना? फूल मत तोड़ो। इसको बाबू लोग कैसे चेंज करेंगे बता सकते हैं? इसको चेंज करेंगे इस तरह, है ना? फ्लावर और क्या करेंगे? शुड कर, नॉट कर देंगे, बी कर देंगे और कर देंगे। द फ्लावर शुड नॉट बी प्लक्ड, है ना? द फ्लावर शुड नॉट बी प्लक्ड। कोई दिक्कत इसमें? हमको तो नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए, है ना? और लेट द फ्लावर नॉट बी प्लक्ड, वो भी करेक्ट ही होगा। तो इसको मुख्य रूप से इसका स्ट्रक्चर क्या देंगे बता सकते हैं? शुड होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस बी होगा, प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, है ना? तो पूरी पूरी उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो जैसे कोई सेंटेंस लेट से ही स्टार्ट होगा, पता है आपको, ये सब कॉम्पिटिटिव वाला में बहुत पूछा जाता है। अब कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा, तो उस लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के लिए पैसिव हम लोग उसको कैसे बदलेंगे, अभी ध्यान से देखिएगा। जैसे लेट देम क्रिकेट, है ना? लेट देम प्ले क्रिकेट। अब बताइए इसको कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज करेंगे कलम की सहायता से, और कैसे? तो चेंज करते हैं इसको, है ना? क्रिकेट, इसको स्टार्टिंग जो करेंगे लेट से, है ना? लेट से स्टार्टिंग करते हैं। लेट क्रिकेट, लेट क्रिकेट बी प्लेड और बाय देम कर देंगे। लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय देम। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? एक और एग्जांपल लेते हैं, एकदम झक्कास जैसा, है ना? लेट हिम लव दैट गर्ल। लड्डू फूटा मन में? लेट हिम लव दैट गर्ल। अब कैसे इसको चेंज करेंगे? तो लेट दैट गर्ल बी लव्ड बाय हिम। कोई दिक्कत? देखिए कितना मस्त सा एग्जांपल आप लोग के लाए, है ना? लेट हिम लव दैट गर्ल, है ना? आगे देखेंगे। अच्छा एक और देते हैं एग्जांपल। जैसे एग्जांपल इस तरह देते हैं, लेट हर टीच फ्रेंच, है ना? लेट हर टीच फ्रेंच। कैसे बनेगा ये? लेट फ्रेंच बी टाउट बाय हर। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, कोई दिक्कत हमको नहीं लगता होना चाहिए। अब आगे एक और लास्ट एग्जांपल देते हैं। जैसे लेट देम प्ले। अब बताइए कैसे बनेगा? इसमें ऑब्जेक्ट तो है ये नहीं जो सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। अब बताइए क्या करेंगे? फंसे ना? अरे अटक गए? अरे नहीं अटकने देंगे आपको। है देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिए खाली इतना सा कि जब आपको लेट वाले में, समझिएगा क्या बोल रहे हैं, कि जब आपको लेट वाले में, ठीक है, लेट से वाक्य स्टार्ट हो और अंत में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिले, कर्म नहीं मिले, तो क्या करिएगा? क्या कहिएगा? भैया ऑब्जेक्ट नहीं है, तब इसको हम पैसिव में नहीं कर सकते। अरे नहीं ना कहेंगे ऐसा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन में दे दिया तब क्या करिएगा? क्या कहिएगा
कि भाई हमको ये नहीं पता है तो हम नहीं लिखेंगे। अरे हम बताते हैं आपको, देखिए कैसे उसको करेंगे, है ना। लेट देम प्ले अगर इस तरह का है तो और आपको यह बात बता देते हैं कि इसी क्वेश्चन पर हमारा सिलेक्शन हुआ था डीएवी में, जब गए थे इंटरव्यू देने के लिए 2013 में। तो जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने यही क्वेश्चन पूछ दिया, बोला इसको चेंज करो, है ना। और हम तो इसको पढ़ लिए थे पहले ही, तो इसके वजह से जो है हमारा सिलेक्शन हो गया। बड़ी खुश हुए वो जो इंटरव्यूअर साहब थे, बोले नहीं दमखम तो है तुमरे में, तो अब आप लोग को भी अगर दमखम लाना है तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए, है ना। इसका शुरुआत करेंगे इट इज सजेस्टेड से, याद रखिएगा इट इज सजेस्टेड से शुरू करेंगे। है देखिए इट इज, यहाँ क्या कर दिए सजेस्टेड, आप फिर क्या कर दिया है देखिए दैट, देम को दे में बदले और शुड कर दिए और प्ले कर दिए। एकदम हल्का है, कुछ है ये नहीं इसमें जान, है ना गाइस। लेट देम प्ले, इट इज सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले, है ना। और एक तो एग्जांपल दे दें आपको, है देखिए आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे लेट देम राइट। अच्छा अगर ये रहता लेट देम राइट ए लेटर तो उसका बन जाता, नहीं बनता। लेट देम राइट ए लेटर, तो लेट ए लेटर बी रिटन बाय देम, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट वे गायब कर दिया, तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो उपाय भिड़ाना पड़ेगा ना जी। तो हम लोग तिकड़म क्या भिड़ाए, तो इट इज सजेस्टेड कर दिए, बताइए इट इज सजेस्टेड दैट दे शुड राइट। क्या कोई दिक्कत इसमें, कितना आसान तरीका से इसको बता दिया, है ना। बस यही है हम लोग का, क्या बताइए, तो इसको हम लोग का है वॉइस बेस्ड ऑन इंपेरेटिव सेंटेंस। तो हमको तो नहीं लगता है कोई समस्या आपको इसमें होना चाहिए, है ना। इतना हल्का तरीका आसान तरीका से बता रहे हैं और उसके बाद आप बोलिएगा नहीं समझे तब तो फिर गड़बड़े ना है तब, है ना। हाँ चलिए आगे देखते हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए आपको हम जो बताने जा रहे हैं वो वॉइस बेस्ड ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। बच्चा लोग इसको बड़ी भार समझ लेता है। हम देखिए आपको कैसा ऐसा ट्रिक देंगे ना आपको कि तुरंत आपके दिमाग में घुस जाएगा, है ना। देखिए कैसे ट्रिक इसका देखिएगा, ठीक। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, अरे टाइप आपको क्या बोले, हम बार बार बोले टाइप हम नहीं करवाएंगे। काहे नहीं करवाएंगे टाइप, तो हम चाहते हैं कि आप ओरिजिनल चीज पढ़िए, ऐसा पढ़िए जो कि आपको ये लगे कि हम क्लासरूम में बैठ करके सर के सामने पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रिंट करके तो कोई यो पढ़ा सकता है कि नहीं, हम ही प्रिंट करा लेंगे किताब से देख देख करके, करा लेंगे कि नहीं बताइए आप ही। तो हम ओरिजिनलिटी को खोना नहीं चाहते, और जहां जरूरत होता है प्रिंट करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रिंट की जरूरत नहीं है, वो करवाते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग आगे देखते हैं कि ये इंट्रोगेटिव वाला आप कैसे बनाइएगा, कितना आसानी से इसको सॉल्व करिएगा, अभी तुरंत देखिए, है ना। तो वॉइस बेस्ड ऑन इंट्रोगेटिव, और एक बात जान लीजिए आप कि मेरा वो जो सेंटेंस वाला वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे हमारे चैनल पे जाकर खोजिएगा उसमें कि सेंटेंस चैप्टर कहाँ है, टाइप करिएगा ना तो आ जाएगा। सेंटेंस हम पूरा पढ़ाए हैं उसमें, ठीक। उसको पढ़िएगा तो ये भकाभक जो है याद होगा आपको और तुरंत तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इंट्रोगेटिव वाला पहले हम समझा देते हैं थोड़ा सा, है ना, कि इंट्रोगेटिव क्या है। तो आपको पता होगा ना कि इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है बच्चों, है कि नहीं। कितने तरह का, दो तरह का। कौन कौन, तो इंट्रोगेटिव दो तरह का कौन सा हुआ है, देख लीजिए तुरंत एकदम दिमाग में धंसिए जाएगा अभी एकदम, है ना। है देखिए पहला है क्या, यस नो क्वेश्चन। इसका जो वॉइस है उठो अलग बनेगा, और WH क्वेश्चन का जो वॉइस है वो अलग बनेगा, ठीक है। समझ रहा है राम नरेश। हाँ देखो यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, ठीक है। तो यस नो क्वेश्चन में क्या होगा, तो यस नो क्वेश्चन में होगा
क्या बताओ तो, यस नो क्वेश्चन में होगा, ठीक है, इस तरह का। आपको पता है ना कि हेल्पिंग वर्ब कितना होता है, जानकारी है आपको? अगर नहीं जानकारी है तो सुन लीजिए, है ना, या बगल में लिख दें, क्या लिखिए देते हैं ताकि आपके दिमाग में धसा रहे। क्या कि आजकल का बच्चा लोग जो है बड़ी आलसी है, ठीक है, तो हम लिख देते हैं पहले ऑक्सिलरी वर्ब क्या ठो है, तब आपको याद रहेगा, ठीक है देखिए ऑक्सिलरी वर्ब। तो मैन तो तीने है, मन तो कर रहा है पूरा ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा दें एकदम शुरुए से, लेकिन उतना समय नहीं, बोलिएगा कि सर टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट होगा, अलग होगा ना। तो हम जो नॉर्मल है उसको बता देते हैं, इज है, एम है, आर है, वाज है, वेयर है, हैव है, हैज, हैड, कैन, कुड, है ना, सेल, शुड, शुड, विल, वुड, और क्या है, मे, माइट, मस्ट, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है। और क्या, डू, डज, डिड, ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब दोनों है ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें कि यस नो क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि यस नो क्वेश्चन जो होता है ना, कि जब हम सहायक क्रिया को, हेल्पिंग वर्ब को आगे करके उसको इनिशियल पोजीशन में ला करके जब क्वेश्चन का निर्माण करते हैं तो कहलाता है यस नो क्वेश्चन। नहीं बुझे बात को, क्या बोले हम, सुने फिर से ध्यान से सुनिएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब को यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, नीड, डेयर, है ना, ये सब, डू, डज, डिड, इन सब को जब शुरू के पोजीशन में ले आएंगे और जब क्वेश्चन का निर्माण करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्या बताइए तो, वो कहलाएगा यस नो क्वेश्चन। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें यस नो क्वेश्चन वाले में क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए फिर आपके लायक हम बात कर रहे हैं। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अरे मैं अपनी बात कर रहा हूं, है ना, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो मुझे पता है आपका आंसर यस में होगा, है ना। तो नो में भी नहीं हो सकता, कोई कोई हमारा हेटर भी है, घृणा भी करता होगा हमसे, नाराज भी होता होगा हमसे। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो इसका आंसर होगा दो तरह से, क्या होगा कि यस आई लव यू या नो आई डोंट लव यू, है ना, मैं आपसे प्यार करता हूं अब मैं आपसे प्यार नहीं करता हूं, यही दो तरह का आंसर हो सकता है ना। तो इसका आंसर आप क्या दीजिएगा बोलिए तो, मेरे लिए दीजिएगा कि यस आई लव यू, हाँ सर मैं आपसे प्यार करता हूं, है ना, और नो आई डोंट लव यू, ये दो आंसर दीजिएगा ना हो, नो आई डू नॉट लव यू, ठीक है। तो जिस प्रश्न का उत्तर बच्चों यस या नो में आए वो कहलाता है, बताइए तो, यस नो। तो जितना भी ऑक्सिलरी वर्ब है उस सब को उठा के आप देख लीजिए, उससे अगर क्वेश्चन करिएगा ना तो उसका आंसर यस या नो आएगा, नहीं तो उसको हम लोग कहेंगे यस नो क्वेश्चन। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यस आई कैन हेल्प यू। नो आई कांट हेल्प यू, बात समझ रहे ना, नो आई कांट हेल्प यू। तो वो क्या हो गया बताइए तो, बता सकते हैं क्या हो गया वो, नहीं बताइए, वो हो गया यस नो क्वेश्चन। जितना भी लिखे है वहां, डू हो गया, डज हो गया, डिड हो गया, इज ही वाइज, क्या वो बुद्धिमान है, दो आंसर आएगा, यस ही इज वाइज, नो ही इज नॉट वाइज। तो जिस प्रश्न का उत्तर यस नो में आवे वो यस नो क्वेश्चन, और जिसका जो WH वर्ड से शुरू हो वो WH वर्ड। बोलेगा क्या, तो यहां पर हम बोलते हैं वाट हो गया, वैन हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, एक तो एक्सेप्शन ऐचा सब में रहता है हो, ये भी ऐचा है, समझे ना, ये हाउ जो है ना ऐचा है, बोला कि हम ग्रुप से अलग चलेंगे, कर दिया इसको अलग, दे दिया तलाक साले को,
देखिए व्हाट, व्हेन, हुज, हुम, विच, वाई, वेयर, हाउ, और कोनो बचल है क्या? देखिए तो, अच्छा ठीक है, आपको समझाने के लिए ही है। देखिए सब डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच, इसमें भी डब्ल्यू एच है लेकिन उल्टा पुल्टा है, बुझे ना? तो ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहलाएगा। अब ये दोनों का वॉइस बाटो अलग बनता है, दोनों का वॉइस अलग बनता है, इसका अलग तरीका, उसका अलग तरीका, ठीक। और देखिए हम कितना सरलीकृत तरीके से बता देंगे यस नो वाला, उसमें उलझता है बच्चा, है ना? डू से जैसे क्वेश्चन स्टार्ट किया उलझ जाएगा, हम ऐसा ट्रिक देंगे कि फट से दिमाग में घुस जाएगा। है देखिए अभी अभी देखिए, समझिएगा इसको, तुरंत तुरंत सेट करा देंगे दिमाग में 1 सेकेंड में, है ना? तो पहले यस नो के आधार पर हम वॉइस देते हैं, ठीक है? यस नो के आधार पर हम वॉइस बताते हैं। जैसे हम डू से शुरू करिए, है ना? तो आप तो चूंकि हमसे बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि आपके लिए हम बहुत कठोर मेहनत भी कर रहे हैं, तो हम पहले डू यू लव मी से ही स्टार्ट करते हैं, है ना? तो हमको इसका आंसर पता है कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते हैं, ये भी हमको पता है ना? ऐसा नहीं कि आपको खुश करने के लिए बोल रहे हैं, इसका सीधा सीधा गवाह ये चीज है कि कहाँ मेरा 150 सब्सक्राइबर हुआ करता था अभी से 10 दिन पहले, और जैसे ही एक्टिव हुए हम बढ़िया से 265-70 पहुंचा देती। आपका प्यार ही तो है मेरे लिए, है ना? तो डू यू लव मी, अब देखिए इसका ट्रिक तो हम बता देते हैं, तुरंत एकदम देखते ही पकड़ जाइएगा, ठीक है? हम जो बोल रहे हैं उसको कॉपियां में नोट करिए या समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि जब वाक्य का शुरुआत डू डज से हो, क्या बोले? सुने ध्यान से, कि जब वाक्य का शुरुआत किससे हो? डू डज से हो, और अंत प्रश्न बोधक से हो, क्वेश्चन मार्क से हो। समझिएगा हमरे कहने का मतलब, एकदम अचूक अस्त्र है ये, कोई माई का लाल इसको काट ही नहीं सकता इस अस्त्र को। हम जो बता रहे हैं क्या बोले कि वाक्य का शुरुआत डू डज से हो और अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो, तो एकदम तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि वो वाक्य सिंपल प्रेजेंट है। इतना सा क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब बोलिएगा कि शुरू किससे करेंगे, इसको पैसिव में चेंज करना होगा, तो कैसे चेंज करेंगे? एक्टिव में है, इसको पैसिव में हम चेंज करते हैं, तो आपको है देखिए तुरंत भकाभक बनेगा। आप लोग से भी देखिएगा, ये समझना है लेकिन ध्यान से, ठीक है? नहीं तो हम मारते भी बड़ी मार है। यहां देखिए ये मी जो है, ये मी किससे बना है बता सकते हैं? ये मी बना है किससे? आई से। किससे बना है? आई से। और आपको यह भी पता है कि ये मी जब शुरुआती पोजीशन पर आएगा तो आई बन जाएगा, और आई अगर है और अंत पोजीशन पर जाएगा तो मी बन जाएगा। नहीं सोचना क्या है इसमें, तो ये मी बना है किससे? आई से। भी देखिए कितना आसानी से बनेगा, और तुरंत दिमाग लगा लेना है आपको क्या कि आई के बाद क्या आता है? एम आएगा। बोलेगा सर आई के बाद वाजो तो आ सकता है, तो आ सकता है, लेकिन बेवकूफ, मेरे प्यारे बेवकूफों, आपको यह भी पता होगा कि डू डज से जब शुरू होता है तो क्या बोले हम शुरू में? सिंपल प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में आप वाज का यूज करिएगा आप? नहीं ना, तो नहीं करिएगा तो वहां पर एम का यूज करिएगा, आई के साथ एम लगाइएगा आप। नहीं तो वो एम को क्या किए, जैसे ही हमको समझ में आ गया कि आई के साथ एम लगेगा, बस फटाक से जो है एम को है यहां ले आए, एकदम भकाभक, है ना? एम को आगे ले आए, और ये मी तो आई बनबे करेगा, एम आई। और लव का तीसरा फॉर्म क्या होगा बताइए तो? लव्ड। अब फिर क्या लगाते हैं एजेंट के रूप में? बाय लगाते हैं, और यहां वाला जो यू है वॉइस का रूल जो कहता है हम उसके अनुसार से चलेंगे। एम आई लव्ड बाय यू, है ना? तो ये हो गया पैसिव। बताइए क्या कहाँ दिक्कत है आपको? इतना अच्छा से समझाया था कोई है? देखिए कितना अच्छा समझाया। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए जल्दी तो इसी बात पर। इसको इतना सिंपल तरीका समझा रहे हैं और आप लोग जो है कुछ समझते नहीं है। चलिए एक तो डज वाला बता देते हैं, ठीक है? फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे, फिर दूसरे दिन आएंगे रिकॉर्डिंग या फिर लाइव क्लास में, फिर मस्ती सबको बताएंगे। जैसे डज एक्टिव है, इसको बताते हैं। डज ही राइट ए लेटर
अब बताइए इसमें क्या करेंगे, क्या नियम बताए थे कि क्या चीज से शुरुआत करेंगे, बताइए तो आप बताइए जल्दी से। तो हम ए लेटर इसको लास्ट वाले को देखेंगे और पता लगाएंगे ए लेटर के बाद क्या लगता है, एम लगता है, लगता है जी एम। बेवकूफ सब, ए लेटर के बाद इज ना लगेगा। तो जैसे समझ में आया हमको कि ए लेटर के बाद इज लगेगा, ये फटाक से इसको यहां पर हम ले आए एकदम झटाक से, इज। और ऑब्जेक्ट क्या बचा बताइए तो, ऑब्जेक्ट क्या बताइए तो, ऑब्जेक्ट है ए लेटर, यहां क्या लिख दिए बताइए, इज ए लेटर। अब क्या करेंगे बताइए, राइट का तीसरा फॉर्म आप जानते हैं कि नहीं, जानते ही होंगे, इज ए लेटर रिटेन। फिर क्या करेंगे बोलिए तो, फिर बाय लगाएंगे और ही किस में बदलेगा, ही बदलेगा हिम में, इज ए लेटर रिटेन बाय हिम। बस इसमें कुछ है, जान प्राण है इसमें, सब एक एक करके बताएंगे। जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और भरपूर मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों के लिए भी बहुत सारा चीज लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। हिंदी का मटेरियल हम लोग के पास, साइंस का है, आर्ट्स का है, सब कुछ देंगे फैसिलिटी आपको, है ना, एक क्लिक पर, ठीक। लेकिन थोड़ा सा हम ज्यादा नहीं कहते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे, लाइव आते रहेंगे, है ना। तो आपसे हमें मोटिवेशन मिलता है। रात में करीब 11 लोग जुड़े हुए थे, कितना मजा आया हमको पढ़ाने में वो हम बता नहीं सकते, है ना बच्चों। तो थैंक यू, आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। बस मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।